अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद इकबाल आराइन। कल की वीडियो उसके अंदर ऑडियो में इशू आ रहा था। मैंने कोशिश की उसे ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसलिए हम आज दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम स्लाइड्स के ऊपर। बराए मेहरबानी तवज्जो रखिएगा। जहाँ जहाँ स्क्रीनशॉट आपको इम्पॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिएगा। ये बहुत अहम चैप्टर है एमडी कैट के लिहाज से। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1 के अंदर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन्स। 1 बाय 1 इन दोनों को समझेंगे, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन किन्हें कहा जाता है। एल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोन्स, इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा होता है वो क्या होता है? दैट इज़ कार्बोनाइल कार्बन। क्या होता है वो कार्बोनाइल कार्बन होता है। कार्बोनाइल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होता है। याद रखेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बोनाइल कार्बन है जिसमें कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब गौर कीजिएगा, अगर कार्बोनाइल कार्बन में कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन हो, कार्बोनाइल कार्बन में कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरह अगर कार्बोनाइल कार्बन पर दोनों तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप मौजूद हों, अल्काइल या अराइल ग्रुप मौजूद हों, तो उन्हें हम कीटोन्स कहते हैं। इस फ़र्क को ज़हन में रखिएगा। एल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोन किस चीज़ का फ़र्क होता है? एक हाइड्रोजन का फ़र्क होता है। इनके जनरल फार्मूला सेम होते हैं, बस एक हाइड्रोजन का फ़र्क होता है। एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन होगा और कीटोन में दोनों तरफ क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दुश्वारी ना हो। लेट मी ट्राई वन थिंग else। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसे सेट कर दूँ जी। चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास नॉमेनक्लेचर है किसका? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स को नाम दे रहे हैं, बहुत जल्दी समझेंगे, बहुत सादा सी बातें हैं ये। मैं पेन को एक्टिवेट कर लूँ। इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और इसका मतलब मुझे बताएंगे क्या है। जी, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और मुझे इसका मतलब बताएंगे। ये कहता है पेरेंट चेन जो होगी वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी, उसके अंदर कार्बन वो इंक्लूड लाजमी होगा जिसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट चेन का हिस्सा लाजमी होगा। अल्केन के नाम से ई को हटाकर AL लगा दिया जाएगा। अल्केन के नाम से E को हटाकर क्या लगा दिया जाएगा? AL लगा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। कार्बन नंबर 1 ये होगा क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन है, देन 2, 3 एंड 4। इसे 4 कार्बन है, हमने लिखा ब्यूटेन और ई की जगह पर क्या लिख दिया? AL ब्यूटेनल। ऐसे ही एक दूसरा एल्डिहाइड है हमारे पास, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो सबसे पहले हमने
2 मिथाइल को मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या है, प्रोपेन और उसके साथ Al 3 कार्बन है, प्रोपेनल। एक अल्डिहाइड यहाँ पे है, दिस इज सिंपलेस्ट अल्डिहाइड, इसे हम मीथेनल कहते हैं क्योंकि एक कार्बन है इसके अंदर। इसे हम फॉर्म अल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, फॉर्म अल्डिहाइड। हमारे पास यहाँ 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है जिसे क्या कह रहे हैं, इथेनॉल कह रहे हैं। एक एग्जांपल और लेंगे और वो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ ताकि आप लोग उस एग्जांपल को देख सकें और सॉल्व कर सकें। जी चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये कंपाउंड है आपके सामने, बट इसको नाम दीजिएगा आई एम वेटिंग। जी अभी तक नाम नहीं दिया आपने, चलें देखते हैं क्या नाम है इसका। द अल्डिहाइड कार्बन इज कार्बन नंबर 1। ये जो कार्बन है आपके पास, ये कार्बन नंबर 1 होगा क्योंकि ये अल्डिहाइड कार्बन है। IUPAC में रिप्लेस करेंगे E को Al के साथ। अल्केन का जो E होता है उसकी जगह क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे। हमने नंबरिंग दे दी कार्बन की, इट इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। सिंपलेस्ट है। 3 के ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या करेंगे, इट इज़ 3 मिथाइल और 5 कार्बन थे तो पेंटेन, और पेंटेन के अंदर, सॉरी मैं इसको बैक कर दूं, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन थे, हमने पेंटेन लिखा और साथ में Al लगा दिया, पेंटेनल। यानी इसका नाम क्या बन गया, 3 मिथाइल पेंटेनल बन गया। इज इट ओके। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और एक एग्जांपल हम कीटोन की भी ले लेंगे ताकि उसको टच करते हुए चलें। कीटोन के नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, इट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन के अंदर नंबर द चेन सो दैट कार्बोनाइल कार्बन हैज़ द लोएस्ट नंबर। कार्बोनाइल कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। जिस तरफ से C डबल बॉन्ड O करीब होगा उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। रिप्लेस द अल्केन E विद ONE। अल्केन के E को ONE के साथ रिप्लेस कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन रिसीव हो गई है। इस तरफ से कार्बोनाइल कार्बन 2 पे आ रहा है तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हम नाम इसे दे रहे हैं 3 मिथाइल क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। देन 2 लिखा है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप है। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन लिखा और E को हटाकर ONE लिख दिया। नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब गौर करेंगे इसके अंदर अल्कोहल भी आ गया है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप है। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, इसको पेरेंट चेन के साथ लिखेंगे सफिक्स के साथ। बाकी को हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग हमने इस तरफ से शुरू की है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन यहाँ करीब है। 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन मौजूद हैं। कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल अटैच है इसलिए, सॉरी 1 2 3 ठीक हो गया। 3 पर मिथाइल अटैच है और 4 पर अल्कोहल ग्रुप अटैच है जिसे हम यहाँ हाइड्रोऑक्सी कह रहे हैं। तो हमने लिखा 4 हाइड्रोऑक्सी, उसके बाद 3 मिथाइल। गौर कीजिएगा हाइड्रोऑक्सी H से आता है, मिथाइल M से आता है। अल्फ़ाबेटिकली H पहले आता है इसलिए इसे हमने पहले लिख दिया। 2 लिखा है क्योंकि 2 नंबर के कार्बन पे कार्बोनाइल है। टोटल 4 कार्बन है जिसे हमने ब्यूटेन कह दिया और E को रिप्लेस करके ओन लिख दिया। इज़ इट क्लियर। मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। जी यहाँ पर भी कीटोन के नॉमेनक्लेचर को फोकस किया गया है ताकि आपको साइक्लिक के अंदर भी नाम देना आ जाए। वो तमाम तर बातें हैं आप अल्केन के E में से E को ड्रॉप करके
ONE लगा देंगे। और कार्बोनाइल कार्बन जब अल्डिहाइड के साथ आएगा तो उसके अंदर आप कीटोन को प्रीफिक्स लेंगे और अल्डिहाइड को क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे। याद रखेंगे जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O एंड H, it is preferred in order then R C डबल बॉन्ड O एंड R। कीटोन बाद में पढ़ा जाएगा, पहले अल्डिहाइड को नाम आएगा, अल्डिहाइड पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड हो जाएगा सफिक्स के तौर पर। हमारे पास यहाँ कुछ कंपाउंड है। एक कंपाउंड ये रहा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है हमने, इसके अंदर नंबरिंग इस तरफ से शुरू करेंगे क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन करीब है। हमने लिख दिया 2, 4 कार्बन थे, ब्यूटेनोन हो गया। इसी तरह इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, हमारे पास 3 नंबर पे है तो 3 पेंटेनोन हो गया। इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है तो 2 पेंटेनोन हो गया। 5 कार्बन की चेन के अंदर कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कीटोन को, तो दिस विल बी कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो 3 पर क्या अटैच है, ब्रोमो अटैच है और साथ में साइक्लोहेक्सेन है और उसके साथ कीटोन लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन। देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास है साइक्लिक के अंदर 3 नंबर आ गए, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नाम देने में आसानी हो। और हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जल्दी से। प्लीज़ ले लिया स्क्रीनशॉट जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमारे पास ये एक काम दिया गया है आपको होमवर्क के तौर पे जिसे आपने नाम देना है, इन्हें नाम दीजिएगा। फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नाम देंगे प्लीज़। आप लोगों ने नहीं देना, चलें हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। ऑन अ मॉलिक्यूल विद अ हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप अ कीटोन इज ऑक्सो। अगर हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो कीटोन को क्या पढ़ेंगे, ऑक्सो, इट इज़ प्रीफिक्स फॉर कीटोन। और अल्डिहाइड को क्या पढ़ेंगे, फॉर्माइल, इट इज़ प्रीफिक्स फॉर अल्डिहाइड। आपने अभी देखा था कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होंगे तो हम अल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इस तरफ कीटोन है, इस तरफ अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड को प्रेफर करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास 3 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है और 4 कार्बन के ऊपर कीटोन है जिसको हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, ऑक्सो पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास अल्डिहाइड होगा। तो देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा हमारे पास जी, इट इज़ 3 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनल। मिथाइल को 3rd पोजीशन पे, कीटोन को 4th पोजीशन पे करके प्रीफिक्स इस्तेमाल कर दिया ऑक्सो, और साथ में हमने कह दिया पेंटेनल कह दिया। चलेंगे साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। ये हमारे पास बेंजीन का अल्डिहाइड है, एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है CHO। इसे हम कहेंगे बेंजीनल या बेंज अल्डिहाइड। बेंज अल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, बेंज अल्डिहाइड, या फिर इसको हम बेंजीनल भी कह सकते हैं, बेंजीनल। बेंजीन हमारे पास पेरेंट चेन हो गई और उसके साथ सफिक्स लग गया अल्डिहाइड का, दैट इज़ बेंजीनल। चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़। जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और आज हम प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। इससे अगली वीडियो के अंदर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे। जी कार्बोनाइल कार्बन में ये जो कार्बन मौजूद है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आपको मालूम है इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और शेप कैसी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है। ये ट्राइगोनल पूरा क्यों नहीं बना जी। यहाँ हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पर
फेस टू फेस बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मौजूद है डबल बॉन्ड के अंदर। ये पोलर होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स पोलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा हाई होते हैं ना ज़्यादा लो होते हैं, बट अल्कोहल्स की निस्बत लो होते हैं क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन पानी में हल कम होते हैं। सिर्फ वो अल्डिहाइड और कीटोन हल होंगे जिनके अंदर 4 तक कार्बन है, यानी अगर हम अल्डिहाइड की बात करें तो इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड यानी इथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। ऐसे ही अगर कीटोन की बात करेंगे तो प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। प्रोपेनोन को हम एसीटोन भी कहते हैं। ये पानी के अंदर हल हो जाएंगे, उनसे बड़े अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पानी में हल नहीं होते। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज़, ये काम की बात है। फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड।